गांव की सरकार के बाद आखिरकार जिले की सरकार का भी चुनाव हो गया है। 9 तारीख को हुए मतदान की आज मतगणना हुई। जिला परिषद के लिए 14 पार्षदों का चुनाव हुआ और ब्लॉक समिति के 109 मेंबर चुने गए, जो अब जिले के विकास में सहयोग करेंगे। सुबह 8 बजे मतगणना की शुरुआत हुई थी और लगभग 1 बजे तक सभी नतीजे सामने आ गए। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल ने ये चुनाव सिंपल पर नहीं लड़ा था, लेकिन जो नाम जीतने के बाद सामने आए हैं उनमें से जिला परिषद के ज्यादातर पार्षद भाजपा समर्थित बताए जा रहे हैं। इस पूरे चुनाव के दौरान चौंकाने वाली बात वार्ड नंबर 5 से सामने आई कि कुख्यात गैंगस्टर राजेश सरकारी की पत्नी मंजू हुड्डा ने जननायक जनता पार्टी की महिला विंग की जिला प्रधान मीना मकड़ोली और भाजपा के नेता धर्मपाल मकड़ोली की पत्नी को हराकर जीत हासिल की, जिसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। मंजू हुड्डा का कहना है कि लोगों ने जो उन्हें समर्थन दिया है वे उनका धन्यवाद करती हैं और अब वो जिले के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। यही कहना चाहूँगी भाई, सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद जो हर कदम पे हर सिचुएशन में हमारे साथ था। और उसके बाद जो ये 12 गांव में जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग बड़े छोटे सभी जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सभी के विश्वास पे खरी उतरूँगी, जितना भी मेरा होगा मैं सभी का काम करूँगी। हाँ जी, पूरी कोशिश करूँगी चेयरमैन के लिए। हाँ, गाँव का फुल सपोर्ट है मेरे का और सभी का है, सभी ने बहुत साथ दिया है तो सबका अच्छा है। अब आप क्या करेंगे ये बताएं। सबसे पहले तो लेडीज़ का है तो भाई लेडीज़ की जो भी बेसिक नीड होगी, शिक्षा से जुड़ी है या भाई उनकी सुरक्षा से जुड़ी है कुछ भी, और जो भी मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग भाई मेरे को बताएंगे, हर गांव में जिस की ज़्यादा जरूरत होगी सबसे पहले वही काम करवाऊंगी। वहीं वार्ड नंबर 10 से जीत हासिल करने के बाद जयदेव दादू ने कहा कि बहुत सी ऐसी समस्याएं उनके वार्ड में हैं जिनके निदान के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो अब उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और लोगों के बीच कड़ी बनेंगे। आज मैं करीब 500 वोटों से मैं विजयी हुआ हूं और मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि जो मेरे वार्ड 10 के 11 गाँव हैं उसके सभी 36 बिरादरी के लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं उन लोगों की आवाज़ बढ़ूँ और उन लोगों की आवाज़, उनके मुद्दे, उनकी कोई भी चीज़ है जिससे वो वांछित हैं, मैं उनकी आवाज़ को अपने स्तर पर ऊपर तक उठाऊं। प्रायोरिटी क्या रहेगी? मेरी प्रायोरिटी 2 ही रहेंगी। एक 2016 में जो इस सरकार ने 36 बिरादरियाँ भाईचारा तोड़ा था उसको मैं आगे चलूं और 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर उस भाईचारे को और मजबूत करूं। और दूसरी प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि हमारे गांव तक युवाओं के बीच में नशे की पकड़ बढ़ती जा रही है, मैं उसको नशे से हटा के युवाओं को खेलों की तरफ लेके जाऊँ। बिल्कुल, जिस तरह से काउंटिंग चल रही थी कहीं ना कहीं धड़कनें आपकी बढ़ रही थी, कहीं आप जा रहा था कहीं डाउन जा रहा था, तो उस स्थिति को देखते हुए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल जिस दिन मैं थोड़ा सा आपको पहले से ही पता है कि मैं राहुल दादू ने नॉमिनेशन किया था और मैं उनका कवरिंग कैंडिडेट था, उनका छोटा भाई हूँ और उनका कारणवश सरकार की जानबूझ के सरकार की ये कोई मंशा थी या कोई कुछ भी कह सकते हैं कि उनके नॉमिनेशन को खारिज कर दिया गया और मैं मेन कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए सामने आया। जो हमारे 11 गांव थे, सबसे पहले रिटोली, कबूलपुर, सुंडाना 3 गांव ने आगे बढ़ के एक बच्चे को हाथ पकड़ के आगे उठाया है और 11 गांव के लोगों ने सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद जीत के रूप में दिया है। तो कहीं ना कहीं जहां आ रहे हैं कहीं विकास कार्य को लेकर के क्या आप किस तरह से करेंगे? विकास कार्य देखो, मेरा एक मानना है 11 के 11 गाँव में पानी की 2 तरीके की समस्याएँ हैं। पहली समस्या पेयजल की और दूसरी समस्या जल भराव की है, जो हमारे खेतों में खड़ा रहता है। आज के दिन करीब 11 गांव में 1850 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसमें 1.5 फुट पानी खड़ा है और जिसके कारण फसल ना तो पिछली हो पाई और ना ये आगे आने वाली होने पाएगी। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं जो हमारी हज़ारों एकड़ जो फसल है, जो ज़मीन हमारी बर्बाद हो रही है, मैं उसके लिए कोई ना कोई कार्य योजना तैयार करूं, अपने लोगों से राय लूं और उसके लिए कोई मैं मांग उठाऊं और उसकी पूरी करवा के उन लोगों की फसल को बचाऊं। मतगणना पूरी होने के बाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि अब वो अपने वार्ड के विकास के लिए काम करे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वे जिले के सभी अधिकारी व कर्मचारियों को भी धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो हुआ था, मतगणना भी उसी तरीके से करवाई गई है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।